हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम जहां पर ड्राइव कर रहे हैं ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। इंडिया का सबसे बेहतरीन जो अर्बन एक्सप्रेसवे है वो है और आज हम इस पर जो यहाँ का रेजिडेंशियल कमर्शियल जो कॉरिडोर बन रहा है वो देखने वाले। बिल्कुल जो दिल्ली के नज़दीक के ये सेक्टर्स हैं 104, 105 और 111, 109 सारे सेक्टर्स आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं और किस तरीके का अभूतपूर्व यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चल रहा है वो आपको दिखाने वाले हैं। करंट प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और यहाँ के मॉल्स, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और क्यों ये एरिया धीरे धीरे मॉडर्न लिविंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनता चला जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर। द्वारका में सेक्टर 21 के आसपास का ये जो हिस्सा है वो है और आप देख सकते हैं कितना शानदार ये जो एक्सप्रेसवे है और इस पर ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस है। दिल्ली को सीधा ये खैरकी धौला पर और मानेसर से जोड़ देता है और सबसे नया नवेला जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली का वो है। और दिल्ली से गुड़गांव जाता है, 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर है और लगभग 19 किलोमीटर जो गुड़गांव है उसके अंदर है। और अभी हम इसके दिल्ली के अंदर के हिस्से में ही हैं और देख सकते हैं दिल्ली कितनी ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न, आपके फ्यूचर रेडी इस तरफ नज़र आती है। दिल्ली के अलग अलग रूप हैं, हम आपको कोशिश करते रहते हैं दिखाते रहें और ये जो रूप है ये बिल्कुल नया नवेला रूप है। और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है जैसे आपको पता है अभी रिसेंटली में ही बनकर पूरी तरीके से ओपन हुआ है और सामने की तरफ यहाँ पे यशोभूमि है। ये जो इस पर ऊपर से आ रहा है ये द्वारका में सेक्टर 22 से आ रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे है लगभग 27 टू 29 किलोमीटर्स का बनाया गया है जो कि दिल्ली में NH48 से महिपालपुर से स्टार्ट होता है और वापस NH48 पर जुड़ता है ताकि जो NH48 है उसका जो ट्रैफिक है उसका लोड कम हो सके। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है इसको अर्बन एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है क्योंकि इस पर आगे की तरफ आपको इनफैक्ट हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं क्योंकि जैसे ही आप गुड़गांव के अंदर के हिस्से में आप एंट्री करते हैं तो पूरा वहाँ पर एक स्मार्ट सिटी जो है, जितने भी सेक्टर्स हैं वो नए वहाँ पर बनाए गए हैं। और आज हम उनमें से जो नए सेक्टर्स हैं 104, 103, 109 और 106 का हिस्सा देखने वाले हैं। दिल्ली NCR के सबसे मॉडर्न टाउनशिप्स जो हैं वो बन रहे हैं और ये जो रोड है इसी तरीके से प्लान भी की गई है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी जो टाउनशिप्स हैं वो बनाई जाएं। इस एक्सप्रेसवे की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड किसी भी एक्सप्रेसवे पे जो है उनमें से एक है। और यहाँ पर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें यहाँ पर आपको जो CCTV कैमराज हैं ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए 24/7 मिलते हैं। वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शंस हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, स्पीड सेंसर्स हैं, कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं यहाँ पर, ई चालान इंटीग्रेशंस हैं और अगर आप यहाँ पर बेल्ट नहीं लगाते हैं अपनी तो वो भी यहाँ के जो कैमराज हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इतना एडवांस यहाँ पर ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर आप दिल्ली से गुड़गांव के अंदर एंट्री करते हैं और सामने आप देखें तो काफ़ी सारी जगह जो है उनको भी ये जोड़ता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी ये कनेक्ट करता है क्योंकि ये आगे जो SPR रोड है उसके थ्रू सोना रोड भी जाता है और यहाँ से अगर आप जाना चाहें आगे तो NH48 भी जा सकते हैं, तो वहाँ से आप जयपुर की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहुत कुछ ये जो है आपस में कनेक्टेड करता हुआ पूरा एक्सप्रेसवे चलता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो इंडिया का सबसे बड़ा मैनलेस टोल सिस्टम है वो बनाया गया है और अभी यहाँ पर ऑपरेशनल नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो UVR 2 जो एक्सप्रेसवे है उसका तो टोल प्लाजा स्टार्ट हो चुका है लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको जो चार्जेस हैं वो लगेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपका जो एनुअल पास है वो है तो आपको कुछ भी यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जो है आपके जो एनुअल पास है उसी से डिडक्ट हो जाएगा। 15 रुपीज़ आप मान के चलें ईस्ट साइड आपको क्रॉसिंग के एनुअल पास के थ्रू देने पड़ेंगे।
नाउ यहाँ से हम जो गुड़गांव का हिस्सा है उसके अंदर आ चुके हैं और जो स्मार्ट सिटी कॉरिडोर हम बात कर रहे थे वो आपको यहाँ से धीरे धीरे नजर आने लग जाएगा। शुरुआत में राइट की तरफ में 113 सेक्टर है और लेफ्ट में 111 सेक्टर है। ये जो सेक्टर्स हैं दिल्ली से आप मान के चले 0 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं और एयरपोर्ट से 10 मिनट का जो रास्ता है वो है। और यहाँ पर शुरुआत में ही बहुत ही एक मेगा प्रोजेक्ट है वो है 250 एकर्स का यहाँ पर M3M का प्रोजेक्ट है जिसको कि कहा जाता है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि लेफ्ट की तरफ भी यहाँ पर आपको नजर आएगा और राइट की तरफ भी आपको नजर आएगा। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको बोर्ड्स पर लिखा भी हुआ नजर आएगा SCDA। तो यहाँ पर M3M जो है उनके प्रोजेक्ट्स बने हैं जिनमें यहाँ पर M3M मार्केट भी है, M3M क्राउन भी है, कैपिटल मैंसन, कैपिटल वॉक और 1DXP काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है। तो शुरुआत में ही दिल्ली से गुड़गांव के अंदर आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाती है। मॉल्स आपको मिल जाते हैं, अर्बन रेजिडेंसेस, ए ग्रेड ऑफिसेज, हाई स्ट्रीट रिटेल और प्रीमियम जो हॉस्पिटैलिटी है वो सब मिल जाता है। तो बहुत ही एक डायनेमिक और फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है और शुरुआत में ही आपको इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आ जाता है। हम यहाँ पर ये जो सर्विस रोड है इसी से ड्राइव करने वाले हैं। ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक भी है लेकिन क्योंकि हमें नीचे की ये जो लोकेलिटीज़ है वो देखनी है तो हम सर्विस लेन से ही यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। वैसे ये जो एक्सप्रेसवे है 16 लेन का बनाया गया है, तो काफ़ी बड़ा ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया। उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो सड़क के आसपास में आप देखें जगह छोड़ी गई है ताकि प्रोजेक्ट और पीछे यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से ही डेवलपमेंट हुआ है। काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आप देखें सामने तो न्यू लॉन्च आपको नज़र आ रहा है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगातार जो है वो लॉन्च भी हो रहे हैं, काफ़ी सारे बन भी चुके हैं क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है ये अभी यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ है। तो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चल रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, कई बन रहे हैं। तो काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पर होना है और जैसे हमने बताया ये स्मार्ट जो कॉरिडोर है वो बन रहा है और यहाँ पर पहले कोई भी सड़क नहीं थी। ये जो एक्सप्रेसवे है ये ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का हिस्सा है। तो यहाँ पर जितनी भी बसावट है वो आपको नई नज़र आएगी और साथ में यहाँ पर धीरे धीरे कर जो सेक्टर्स हैं पूरा रूप जो है वो ले रहे हैं। कुछ एक जगहों पर अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी चल रही है, वो भी यहाँ का एक हिस्सा है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आसपास के सेक्टर्स की भी सड़कें जो है अभी हम अंदर भी जाएंगे तो वो भी आपको बनी हुई नज़र आएगी। यहाँ पर राइट की तरफ में ये जो सेक्टर जहाँ पर आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नजर आ रही है वो 110 सेक्टर है। एडिंगबा का प्रोजेक्ट है। उससे पहले यहाँ पर गुड़गांव का न्यू पालम विहार भी है जो कि काफ़ी पुराना हिस्सा था यहाँ पर। और उसके साथ में ये जो सेक्टर्स है 110 सेक्टर है, इसके राइट में ही 109 और 106 सेक्टर है। ये सामने आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही है। अभी हम जाएंगे अंदर की तरफ यहाँ पर पूरा और आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जो कि फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सामने ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ATS का प्रोजेक्ट है जो कि 104 सेक्टर में आता है और फ्यूचर में जो गुड़गांव की मेट्रो है वो यहाँ तक आने वाली है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए एक तो ये जो मेट्रो है यहाँ पर उसका जंक्शन बनेगा तो वहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। अभी हम यहाँ से राइट की तरफ जा रहे हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है 103 सेक्टर है, ये जो है व्हाइट लैंड का एक्सपीरियंस सेंटर है वो है और उसके साथ में ही यहाँ पर DPS जो स्कूल है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वो है। तो इस तरीके के जो स्कूल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेशनल है और बहुत पहले से ऑपरेशनल है, लगभग 5 साल हो चुके होंगे इस स्कूल को। काफ़ी शानदार यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर जगह का बनाया जा रहा है। ये अंदर की जो सड़क है वो है जो आगे यहाँ पर 103 और 4 सेक्टर के अंदर की तरफ जाती है। बिल्कुल जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके साथ में ही ये जो कैंपस है और ये जो लोकेशन है वो है और साथ में यहाँ पर जो मेट्रो है वो भी आने वाली है। तो फ्यूचर में यहाँ की जो कनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाएगी। यहाँ
यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आप देखें 103 सेक्टर और आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार होती हुई नज़र आती जाएगी। काफ़ी सारे जो बड़े जो बिल्डर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं और उनमें से ये देखें आप लैंडमार्क जो है इनका एक्सपीरियंस सेंटर भी है यहाँ पर। इसके पीछे इनका लैंडमार्क द रेजिडेंसी भी है, साथ में यहाँ पर कॉस्मो सिटी भी बन रहा है, अंसल एस्टेला और एस्टेला अपार्टमेंट 2, SCBC एरोविल। तो बहुत कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो लगातार चल रही है और काफ़ी इनोवेटिव से भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ये देखें आप सामने द फिटनेस गैराज जो है, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट आपको अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है ये ऐलान का जो प्रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो है और 106 सेक्टर में यहाँ पर आता है। काफ़ी प्रीमियम ये जो सेक्टर है 106 और 109 भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ये दिल्ली के भी नज़दीक है और यहाँ पर काफ़ी सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हुई है और सामने की तरफ यहाँ पे कंसाइंट मॉल भी है और इंडिया बुल्स का ये जो बहुत ऊंची जो सबसे ऊंची बिल्डिंग एक तरीके से कहें द्वारका एक्सप्रेस वे पे जो है वो है। तो इस तरफ आपको काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा तादाद में नज़र आएगी और काफ़ी कुछ बना हुआ हिस्सा भी आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की जो अर्बन प्लानिंग है वो की गई है कि आप अगर यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको हरियाली तो मिलेगी यहाँ पर, साथ में यहाँ पर आपको खुलापन बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला है और वो जो चीज़ है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारीकी से प्लानिंग की गई है। कमर्शियल जोन्स, रेजिडेंशियल जोन्स, मॉल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। और यहाँ से हम जो अंदर की सड़क है इस पर आ चुके हैं। सामने ये कंसाइंट 1 मॉल है जो कि यहाँ पे ऑपरेशनल है। अभी हम आगे से यू टर्न लेंगे तो इस तरफ भी आएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी के टाइम में आपको नज़र आ रहा होगा कितना बन चुका है, कितना मौजूद है। तो हर तरफ यहाँ पर आपको एक तरीके से जो लग्जरी है वो बिखरी हुई नज़र आएगी और जब आप यहाँ पर आते हैं तो सच में आपको लगता है कि जब ये जगह पूरी तरीके से बनकर उभरेगी तो वन ऑफ द फाइनेस्ट लग्जरी कॉरिडोर जो है इंडिया के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर बनने वाला है। तो यहाँ पे ऐलान जो प्रेसिडेंशियल है अपकमिंग प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ पर शोभा ग्रुप का भी शोभा अल्टुस जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर आने वाला है। ये भी एक अल्ट्रा लग्जरी जो प्रोजेक्ट है वो होने वाला है। तो काफ़ी कुछ इस तरीके का जो डेवलपमेंट है यहाँ पर लगातार चलता चला जा रहा है। अभी हम जो 106 सेक्टर और 109 सेक्टर है उसके अंदर की जो सड़कें हैं उस पर चल रहे हैं और यहाँ पर आप देखते जाएं काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको यहाँ पर भी अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आएंगे। ये जो जगह है दिल्ली से काफ़ी दूर नहीं है, हार्डली आप मान के चले 7 से 8 किलोमीटर पर ये जो जगह है वो आ जाती है। यहाँ पर अंदर सेक्टर्स की भी रोड आप देखें तो काफ़ी वाइड आपको नज़र आएगी। 3 लेन की यहाँ पर ये जो सड़कें हैं वो बनाई गई हैं, तो काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं। टोटल 6 लेन की यहाँ पर ये जो सड़कें हैं वो है। और यहाँ से यहाँ का अगेन एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जो प्रोजेक्ट है शोभा सिटी है ये जो सामने आपको नज़र आ रही है। 108 सेक्टर गुरुग्राम में ये आती है और लगभग इसमें 9 से ज़्यादा जो टावर्स हैं वो हैं। 39 एकड़ के आसपास का इसमें यहाँ पर हिस्सा है। रेडी टू मूव जो सोसाइटी है वो है ये, तो काफ़ी यहाँ पर अपकमिंग है और ये वन ऑफ द जो रेडी टू मूव सोसाइटीज़ है वो है यहाँ पर और पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो है बनी हुई है। कुछ एक जो टावर्स हैं और अभी यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। लगभग 25 फ्लोर्स की यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो द्वारका और नजफगढ़ के लिए भी यहाँ पर जो रास्ता है वो जाता है, तो काफ़ी अच्छी जो कनेक्टिविटी है इस लोकेशन की भी है यहाँ पर।
पर ये जो दिख रहे हैं आपको इनके अपकमिंग जो टावर्स हैं वो हैं, जिनका नाम शोभा सिटी के अंदर विस्ता रेजिडेंसीज है और लगभग 4 करोड़ से यहाँ पर जो प्राइजेज है वो स्टार्ट होते हैं, तो आप लगा सकते हैं। और पूरे यहाँ पर जो 14 टावर्स हैं वो बने हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट जो सिटी है शोभा सिटी 108 सेक्टर में वो है यहाँ पर। यहाँ पर सामने की तरफ से जो रास्ता है वो नजफगढ़ की तरफ जाता है, लेकिन हम उस रास्ते से नहीं जाने वाले, हम यू टर्न लेंगे और वापस जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उस पर जुड़ने वाले हैं। नाउ शोभा सिटी के लेफ्ट में ही ये जो आपको सामने लो राइज फ्लैट्स दिख रहे हैं ये विलाज हैं, जो कि शोभा इंटरनेशनल सिटी है 109 सेक्टर में है और ये जो है बिल्कुल अपोजिट टू शोभा सिटी बनाए गए हैं और यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो लगभग 6 करोड़ से ऊपर स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लग्जरी एक तरीके से कहें प्रोजेक्ट्स लगातार बनते चले जा रहे हैं और यहाँ पर सब कुछ आपको मौजूद मिलेगा। सड़कें मौजूद हैं, फुटपाथ मौजूद हैं, साथ में बिजली, पानी, लाइटें, सब कुछ यहाँ पर आपको मौजूद मिलेगा और इसीलिए ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है वो हो चुकी है और साथ में काफ़ी एक्सपेंसिव भी ये जो एरिया है वो हो चुका है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो बस स्टैंड्स हैं वो भी आपको इन सड़कों पर नज़र आएंगे। तो ये जो है पूरा 109 सेक्टर है लेफ्ट की तरफ में, राइट में 106 सेक्टर है और ये जो सड़क अभी रिसेंटली में ही यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि पहले भी हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर ये जो सड़क थी वो मौजूद नहीं थी, मतलब मौजूद तो थी लेकिन यहाँ पर जो काम है वो नहीं हुआ था। लेकिन आज अगर आप देखें तो प्रॉपर यहाँ पर जो सड़क है वो है और लैंड मार्किंग के साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ से सामने की तरफ द्वारका एक्सप्रेस से सामने आपको नज़र आएगा। तो बहुत ही बेहतरीन जो टाउनशिप है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेवलप हो रही है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर बन रहा है। कुछ एक जो है रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स भी हैं और कमर्शियल भी जो जोन्स हैं वो भी यहाँ पर बने हैं। लेफ्ट में पूरा एरिया जो है वो कमर्शियल जोन का ही एरिया है और जो कंसाइंड मॉल और कंसाइंड ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो भी है यहाँ पर 109 सेक्टर का और साथ में यहाँ पर इंडिया बुल्स का भी ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है। रोड की दूसरी तरफ जो है वहाँ पर भी जैसे हमने बताया था एनिग्मा प्रोजेक्ट है वो है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आप देखेंगे तो भीड़ भी आपको नज़र आएगी। तो काफ़ी अच्छी खासी तादाद में पब्लिक जो है अब यहाँ पर रहती भी है और साथ में यहाँ पर जो मॉल वॉल है इनमें भी काफ़ी अच्छा खासा फुटफॉल जो है समय के साथ होने लग गया है। अब हम यहाँ पर हल्का सा ब्रेक लेते हैं और आपको ये जगह भी थोड़ा सा दिखाते हैं किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आगे की जर्नी जो है वो अपनी कंटिन्यू रखेंगे। ये जो लोकेशन है लगभग 5 किलोमीटर पर जो टोल प्लाजा है जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ से यहाँ पर तक लगता है। तो दिल्ली से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन आ जाती है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पिछले सालों के अंदर ये जो लोकेशन है वो बन चुकी है। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ घूमने का भी जो एरिया है वो मिल जाता है और आसपास में क्योंकि दिल्ली बहुत नज़दीक है तो आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है। तो इस तरीके की नए नए जो कमर्शियल जो मॉल्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और साथ में घूमने फिरने के लिए यहाँ पर आपको नई जो लोकेशंस हैं वो भी मिल रही हैं। अच्छा खासा काफ़ी बड़ा जो कमर्शियल स्पेस है वो यहाँ पर बनाया गया है। मॉल है, साथ में होटल भी यहाँ पर है, साथ में जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी यहाँ पर है। तो सब कुछ ये जो 109 सेक्टर है यहाँ पर बनाया गया है और इनिशियल 5 किलोमीटर पर ही ये जो लोकेशन है वो आ जाती है। तो धीरे धीरे इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लगातार यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी घूमते हुए नजर आएंगे। और फ्यूचर में यहाँ पर जो मेट्रो है वो भी प्रपोज है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इस पर जो यशोभूमि है वहाँ से एक मेट्रो जो है वो चले और खैरकी धोला तक पहुँचे। तो वो एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पर इनिशियल प्लानिंग स्टेजेस पर है। ये जो सामने आपको दिख रहा है जैसे हमने बताया था सबसे ऊंची आज के टाइम में अगर बिल्डिंग कोई है द्वारका एक्सप्रेसवे पर तो वो इंडिया बुल्स 09 जो बिल्डिंग है वो है सामने की तरफ।
आने वाले समय में ये जितने भी यहाँ पर जो कॉर्पोरेट टावर्स भी बन रहे हैं, इनका नीचे का जो फ्लोर है ये स्ट्रीट शॉपिंग के लिए यहाँ पर रिजर्व रहेगा। और क्योंकि ये जो है सर्विस रोड पे बिल्कुल सामने आपको एंट्री मिलती है, तो यहाँ पर आपको जो शॉपिंग है और रेस्टोरेंट्स भी मिलने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार जो एक्सपीरियंस है वो आपका इस तरफ रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं पिछले थोड़े ही सालों के अंदर यहाँ पर कितना मेजर जो डेवलपमेंट है वो कर दिया गया है और कितने सारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर चल रहे हैं। सड़कें बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पर हैं, डबल लेवल पर है, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। काफ़ी सारे जो अंडर पासेज हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो जहाँ पर भी क्रॉसिंग्स थी, लोकल जो यहाँ पर विलेजेस वगैरह थे या सेक्टर्स थे, वहाँ पर अगर आपको जाना है तो गोल चक्कर मिलते हैं, या अगर आपको सीधा जाना है तो अंडर पास भी यहाँ पर बनाए गए हैं, ताकि आपको जो भी ट्रैवलिंग आप यहाँ पर करें स्मूथ ही आपको मिले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया जाएगा। उसी के लिए आप देखें तो बस स्टैंड जो है वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और जैसे हमने बताया आने वाले समय में यहाँ पर जो मेट्रो है उसकी भी कनेक्टिविटी पर विचार किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो इस तरफ की होने वाली है। लेफ्ट में ये जो है 113 सेक्टर है, उसमें M3M 113 भी है और M3M एक्सपेरिया भी है। किसी दिन हम यहाँ पर भी 113 और 112 सेक्टर पर भी डिटेल में आपको वीडियो देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। और यहाँ पर भी ये जो लोकेशन है ये भी ऑपरेशनल है, तो यहाँ पर भी अगर आप खाने पीना आना चाहें तो वो आ सकते हैं। ये भी सामने आपको दिख रहा है, ये M3M का ही प्रोजेक्ट है। और जैसे हमने बताया 113 सेक्टर है वो है ये। और इस तरफ यहाँ पर बहुत ही लग्जरी जो होम्स है वो बन रहे हैं, और उसके साथ में यहाँ पर भी नीचे की तरफ आपको जो शॉपिंग स्ट्रीट है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो बनकर दिया जाएगा। तो बहुत ही नज़दीक, ये तो 0 किलोमीटर पर दिल्ली से रहने वाला है, तो सबसे नज़दीक यही लोकेशन होने वाली है। और आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो फुटफॉल है वो नज़र आएगा जब ये जगह पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इस बिल्डिंग के साथ में ही यहाँ से जो टोल प्लाजा है सामने की तरफ, आपको गुड़गांव से अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो वो नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे ने ये जो हिस्सा है, लगभग हम 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में ही रहे हैं, दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक में। हमने आपको 109 सेक्टर, 103 सेक्टर, 104 सेक्टर, 111, 112 सेक्टर दिखाने की कोशिश की है। और किस तरीके से ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसने ये पूरा एरिया जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले यहाँ पर खेत खलियान हुआ करते थे, लेकिन अब आप देखें तो एक मॉडर्न टाउनशिप जो है, जो स्मार्ट कॉरिडोर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार है। और इस तरीके का सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर आप देखें तो जैसे ये टोल आप पार कर रहे हैं आप दिल्ली की तरफ पहुँच जाते हैं, और यहाँ से हार्डली 10 मिनट के अंदर, इनफैक्ट 8 मिनट के अंदर आप दिल्ली एयरपोर्ट जो है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि आगे की तरफ जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया, अल्ट्रा मॉडर्न जो टनल्स हैं वो बनाई गई हैं, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। द्वारका तो यहाँ से बिल्कुल लगा ही हुआ है, तो सामने की तरफ द्वारका भी आपको मिल जाता है। यशोभूमि भी यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक है, इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। और उसके साथ में जो गोल्फ कोर्स है इंडिया का सबसे बड़ा, वो भी यहाँ पर बनाया गया है, जो सबसे लंबा गोल्फ कोर्स है द्वारका सेक्टर 24 में। डिप्लोमेटिक इंक्लेव भी यहाँ पर जो है वो बनाया जा रहा है। UVR2 जो एक्सप्रेसवे है वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट करता है।
तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।